बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे सफ़र पर हैं जहां खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। भूख इस कदर शदीद हो चुकी है कि रोज़ाना पूरे दिन के लिए सिर्फ एक खजूर मिलती है। आप इसे फौरन नहीं खाते बल्कि देर तक चूसते हैं ताकि कुछ देर और गुजारा हो जाए, फिर उस पर पानी पी लेते हैं। दरख्तों के पत्ते झाड़कर पानी में भिगोकर खाते हैं ताकि जान बाकी रहे। ऐसे में अगर अचानक अल्लाह ताला आपके लिए ऐसा रिस्क मुहैया कर दे कि 300 आदमी पूरा एक महीना खाते रहें फिर भी गोश्त बच जाए, तो क्या आप इसे मौजज़ा नहीं कहेंगे? नाज़रीन किराम, ये वाक़या सही हदीस से साबित है। आज हम ऐसा ही हैरत अंगेज़ और ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या सुनेंगे। ये कोई अफ़साना नहीं, न किसी मुअर्रिख़ की लिखी हुई दास्तान, बल्कि ये वाक़या सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हो खुद बयान करते हैं और इसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में रिवायत किया है। ये वाक़या हमें सिर्फ एक अजीबो गरीब समंदरी जानवर के बारे में नहीं बताता, बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल, सब्र, क़नाअत, इस्तिरारी अहकाम और अल्लाह की गैबी मदद का अजीम सबक भी देता है। मुहिम का आगाज़। ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हो की क़ियादत में तकरीबन 300 सहाबाए किराम का एक लश्कर रवाना फरमाया। इनका मकसद कुरैश के एक तिजारती काफ़िले की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखना था। सामान बहुत कम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उस वक्त इतना माल मौजूद नहीं था कि मुजाहिदीन को ज़्यादा ज़ादे राह अता फरमाते। चुनाचे सिर्फ खजूरों का एक थैला दे दिया गया। इब्तिदा में कुछ दिन तो गुजारा हो गया, लेकिन फिर खुराक ख़त्म होने लगी। एक खजूर का पूरा दिन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हो हर आदमी को रोज़ाना सिर्फ एक खजूर देते थे। रावी ने हैरत से पूछा, एक खजूर से क्या होता था? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हम इसे बच्चे की तरह देर तक चूसते रहते, फिर इस पर पानी पी लेते और इसी से दिन और रात गुजार लेते थे। जब भूख और बढ़ गई तो दरख्तों के पत्ते झाड़कर पानी में नरम करते और खा लेते। सोचिए, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानें वक्फ कर दी थीं। भूख ने उन्हें कमज़ोर कर दिया, लेकिन अल्लाह के रास्ते से उनके कदम नहीं डगमगाए। अल्लाह की गैबी मदद। आखिरकार ये काफ़िला समंदर के किनारे पहुंचा। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ी चीज़ नजर आई। पहले तो समझ न आया कि ये क्या है। करीब जाकर देखा तो एक निहायत बड़ा समंदरी जानवर साहिल पर पड़ा हुआ था। रिवायात में इस जानवर को अंबर कहा गया है। अक्सर उलमा की राय है कि ये एक बहुत बड़ी वेल मछली थी। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हो ने पहले फरमाया कि ये मुर्दार है, इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर सहाबा की इंतहाई मजबूरी को देखकर फरमाया, हम अल्लाह के रसूल के भेजे हुए हैं, अल्लाह की राह में हैं और शदीद मजबूरी में मुब्तला हैं, लिहाजा खाओ। ये फैसला ज़रूरत और इज़्तिरार की बुनियाद पर था। 1 महीने तक मुसलसल रिज़्क़। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि हम तकरीबन 1 महीने तक इसी जानवर का गोश्त खाते रहे। 300 आदमी मुसलसल खाते रहे, यहाँ तक कि भूख से निढाल जिस्म दोबारा ताकतवर हो गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं, हम मोटे हो गए थे। सोचिए, चंद दिन पहले यही लोग एक खजूर पर गुजारा कर रहे थे। अब अल्लाह ताला ने ऐसा रिज़्क़ अता फरमाया कि खाते खाते जिस्म भर गए। हैरत अंगेज़ जसामत। इस जानवर की जसामत का अंदाज़ा इन रिवायात से लगाइए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं, हम इसकी आँख के हल्के में 13 आदमियों को बिठा देते थे। इसकी चर्बी इतनी ज़्यादा थी कि हम इसकी आँख से घड़े के घड़े यानी बड़े बड़े बर्तन भर लेते थे और उससे बैल के बराबर गोश्त के टुकड़े काट लेते थे।
اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بڑے ٹکڑے اس سے کاٹتے تھے اور 300 لوگ 1 مہینے تک اس کو کھاتے رہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کی پسلی اتنی بڑی تھی کہ اسے کھڑا کیا گیا، پھر لشکر کے سب سے بڑے اونٹ پر پالان باندھا گیا اور سب سے لمبے آدمی کو اس پر سوار کیا گیا اور وہ آرام سے اس کے نیچے سے گزر گیا۔ یہ منظر یقیناً صحابہ کرام کے لیے بھی حیران کن تھا۔ سفر کے لیے بھی انتظام۔ صحابہ نے صرف وہیں کھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ گوشت کو ابال کر خشک کیا تاکہ سفر میں بھی استعمال کیا جا سکے۔ عربی میں اسے وشائق کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں گوشت کو خشک کر کے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ تھا۔ مدینہ واپسی۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ عرض کیا گیا۔ صحابہ شاید اس بات میں متردد تھے کہ ہم نے جو کیا وہ درست تھا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اس نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر اس کا کچھ گوشت باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے اس میں سے کچھ گوشت پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ اس طرح واضح ہو گیا کہ یہ گوشت حلال تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ پہلا سبق، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا سبق، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک کھجور بھی مشکل سے ملتی تھی، پھر وہ وقت آیا کہ 1 مہینے تک وافر رزق ملا۔ تیسرا سبق، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چوتھا سبق، شدید مجبوری میں شریعت آسانی پیدا کرتی ہے۔ پانچواں سبق، صحابہ کرام کی اطاعت، صبر اور توکل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک بہت بڑی مچھلی کی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رزق، قدرت اور اپنے مخلص بندوں کی مدد کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر ہم بھی اللہ پر سچا بھروسہ کریں، حلال راستہ اختیار کریں اور مشکلات میں صبر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسی راہیں کھول سکتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح حدیثوں میں بیان ہونے والے اس ایمان افروز واقعے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیز اس چینل پیغام خیر کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔